गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा पढ़ेंगे, संधि को जानेंगे। ठीक है। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। वर्णों के अत्यंत समीप होने के कारण उनमें मेल होने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के अत्यंत समीप होने के कारण उनमें मेल होने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे विद्या, ये जोड़ का चिन्ह है धन का, धन आलय। ठीक है। दो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, विद्या धन आलय। तो विद्या पहला शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। पहले शब्द का अंतिम ध्वनि, ठीक है, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। विद्या पहला शब्द है तो विद्या बोलने में अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? आ, विद्या, इसलिए यहाँ पर आ लिखा है हमने। और दूसरा शब्द है आलय। आलय की पहली ध्वनि आलय, आ है, इसको भी हमने लिखा है। आ और आ दोनों को जोड़ा गया है तो आ बना है। आ जोड़ने पर आ होता है। इसी प्रकार विद्या पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और आलय दूसरे शब्द का पहली ध्वनि, आ दोनों को मिलाकर विद्यालय शब्द बना है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है भानु धन उदय। ठीक है। भानु पहला शब्द है, उदय दूसरा शब्द है। तो भानु पहला शब्द है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि भानु, नु हो रहा है ना, ऊ छोटा ऊ। और उदय दूसरा शब्द है तो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि उदय, ऊ है, तो दोनों ऊ है लेकिन ये दोनों छोटा ऊ है, तो दो छोटा ऊ को जोड़कर एक बड़ा ऊ बनता है। इस प्रकार भानु पहला शब्द है, पहले शब्द भानु पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ऊ, और उदय दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ओ। इन दोनों को आपस में जोड़कर भानुदय शब्द बना है। ठीक है। और यहाँ पर दोनों छोटा ऊ को जोड़कर बड़ा ऊ हो गया है। ठीक है। अब देखेंगे संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि। किसी स्वर के आने के बाद स्वर आने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। किसी स्वर के आने के बाद स्वर आने पर परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे धर्म, जोड़ का चिन्ह है धन आत्मा। ठीक है। पहला शब्द है धर्म, दूसरा शब्द है आत्मा। ठीक है। तो पहला शब्द धर्म की अंतिम ध्वनि धर्म, धर्म और रहा है। ठीक है। और लिखा है हमने यहाँ पर। दूसरा शब्द है आत्मा, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आत्मा, आ है, यहाँ पर हमने आ लिखा है। अ और आ दोनों को जोड़कर आ बना है। इस प्रकार धर्म पहला शब्द है, धर्म की अंतिम ध्वनि अ, और आत्मा दूसरा शब्द है, आत्मा की पहली ध्वनि आ। इन दोनों को आपस में जोड़कर धर्मात्मा शब्द बना है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है विद्या धन अर्थी। पहला शब्द है विद्या, इसकी अंतिम ध्वनि विद्या आ है, लिखते हैं हमने यहाँ पर। दूसरा शब्द है अर्थी, तो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि अ, आ और अ दोनों को जोड़ा गया है तो आ बना है। इस प्रकार विद्या पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ और दूसरा शब्द अर्थी, इसकी पहली ध्वनि, इन दोनों को आपस में जोड़कर विद्यार्थी शब्द बना है।
तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन, व्यंजन तथा व्यंजन के पारस्परिक मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन, फिर व्यंजन तथा व्यंजन के पारस्परिक मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि में वर्णों के पारस्परिक मेल के कई रूप होते हैं। व्यंजन संधि में वर्णों के पारस्परिक मेल के कई रूप होते हैं, जैसे व्यंजन और स्वर का मेल। यहाँ व्यंजन और स्वर का मेल पढ़ेंगे। यहाँ उदाहरण है, इस उदाहरण में समझेंगे। जगत, जोड़ का चिन्ह है धन, ईश। जगत पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि जगत त है जो कि व्यंजन है, और ईश दूसरा शब्द है, ईश की पहली ध्वनि स्वर है, ई क्या है, स्वर है। तो यहाँ व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है। इस प्रकार जगत पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि त, और ईश दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि ई। इन दोनों को जोड़कर जगदीश शब्द बना है। ठीक, अब यहाँ है स्वर और व्यंजन का मेल। अनु, धन, छेद। अनु पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि नु, अनु, नु क्या है, छोटा ऊ जो कि स्वर है, और छेद दूसरा शब्द, इसकी पहली ध्वनि छ है, छ है, तो छ क्या है, व्यंजन है। ठीक, तो यहाँ स्वर और व्यंजन का मेल हुआ है। इस प्रकार अनु शब्द पहला है, इसकी अंतिम ध्वनि उ, और छेद दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि छ, दोनों को जोड़कर अनुच्छेद शब्द बना है। व्यंजन और व्यंजन का मेल, यहाँ व्यंजन और व्यंजन का मेल देखेंगे। सत, धन, जन। पहला शब्द है सत, इसकी अंतिम ध्वनि त जो कि व्यंजन है। दूसरा शब्द है जन, इसकी पहली ध्वनि ज जो कि व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ है। इस प्रकार सत पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि त, और जन दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि ज। इन दोनों को जोड़कर सज्जन शब्द बना है। ठीक है, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे निह, धन, नय। ठीक है, निह, निह की अंतिम ध्वनि क्या है, निह अह है जो कि विसर्ग है। धन, नय, नय, नय की पहली ध्वनि क्या है, न जो कि व्यंजन है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद व्यंजन आया है। ठीक है, तो निह, धन, नय बराबर निर्णय। ठीक है, दूसरा है निह, धन, आशा। निह, निह शब्द एक, यह निह है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, निह अह है जो कि विसर्ग है, और धन, आशा। आशा इसका पहली ध्वनि, आशा इसकी पहली ध्वनि क्या है, आ है। तो यहाँ विसर्ग के बाद स्वर आया है। तो निह, धन, आशा बराबर यहाँ निराशा। ठीक है।